हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है? बहुत लोगों को ऐसा एक सवाल रहता है कि एक्चुअली इक्विटी एंड डेब्ट, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, इक्विटी एंड डेब्ट का ये रिलेशन है कि कोई भी इन्वेस्टर जब अपना इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहता है तो बेसिक ये बातें देखता है कि उसका इक्विटी टू डेब्ट क्या रेशो है, मतलब यानी डेट टू इक्विटी रेशो क्या है। जनरली वो 2:1 रहना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है। तो इक्विटी और डेट का रेशो 2:1 रहने के कारण अगर वो इक्विटी में कुछ हलचल होती है तो उसका डेट के ऊपर कुछ परिणाम होता है क्या, या डेट के ऊपर कुछ डेट में कुछ हलचल होती है तो उसका इक्विटी में कुछ परिणाम होता है क्या। तो चलो हम जान लेते हैं वो बातें। जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि इक्विटी शेयर्स, इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद ऐसा एक ऑप्शन लाता है जिसमें आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार कंपनीज जो इश्यूअर होते हैं वो डेब्ट इसलिए ऑफर करते हैं कि उसके कारण उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो अच्छा हो और उसका इम्पैक्ट उनकी इक्विटी कैपिटल के ऊपर हो सकता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और ऐसा इम्पैक्ट अच्छा होने के कारण, पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के कारण उनका डेब्ट टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। डेट टू इक्विटी स्वैप यानी कि डेट टू इक्विटी रेशो, इसके अंदर हलचल होने के कारण और इक्विटी में अच्छी खासी मूवमेंट होने के कारण इश्यूअर कंपनी जो होती है उनमें एक दिलासा ये होता है कि उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और जो इंटरेस्ट होता है वो इक्विटी में कन्वर्ट होने के बाद उसका डिविडेंड में रूपांतर हो जाता है और डिविडेंड का पेमेंट जो है वो डिस्क्रेशनरी लेवल पर होता है। तो इसके कारण जो बर्डन है, मतलब इंटरेस्ट बर्डन, वो कम हो जाता है कंपनीज। डेट टू इक्विटी स्वैप के कारण या फिर डेट टू इक्विटी रेशो के कारण कंपनीज का इक्विटी जो है, मतलब इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर वैल्यू, कंपनी का शेयर वैल्यू, वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मार्केट वैल्यू बढ़े, मतलब शेयर की वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है। कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि शेयर का वैल्यू बढ़ गया पर उसका मार्केट वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है, ये हो सकता है, पर वो इमटेरियल है बाय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशो है या डेट टू इक्विटी स्वैप जिसे कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आपको अगर लंबी अवधि के लिए किसी शेयर के साथ जाना है या फिर आपका निवेश किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में है, तो ये डेट टू इक्विटी रेशो आपको ये सहायता कर सकता है कि कंपनी का डेट जो है उसका इक्विटी के ऊपर कितना परिणाम हो सकता है। तो इसी प्रकार ये कुछ बेसिक बातें थी डेट टू इक्विटी के बारे में। और आपको किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी प्रकार का निवेश करना आप चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। और ये वीडियो के द्वारा हम किसी भी डेट इक्विटी या डेट या फिर और किसी प्रकार की सिक्योरिटीज़ में आपको ट्रेड करने का या फिर निवेश करने का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।